बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 24 मार्च 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों पर और सऊदी अरब के बदलते हुए हालात और बदलते हुए कानून पर नज़र रखना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब से ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट शामिल करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रिश्वत, इंसानी स्मगलिंग और दीगर जुराइम में गैर मुल्की को कैद और जुर्माने की सज़ा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में फौजदारी की अदालत ने रिश्वत समेत 9 जुराइम के इल्ज़ामात साबित होने पर एक गैर मुल्की को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई। वकात अखबार के मुताबिक फौजदारी अदालत ने सऊदी अरब में रहने वाले एथोपिया के शहरी पर लगाए गए इल्ज़ामात की समाअत के बाद उसके खिलाफ 28 सबूत रिकॉर्ड पर आने पर उसे कैद, जुर्माने और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले आलात ज़ब्त करने और सज़ा मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट करने का फैसला सुनाया। एथोपिया के शहरी पर इल्ज़ाम था कि उसने सरकारी ओहदेदारों से अपने ओहदे के मुनाफी काम कराने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। अदालत ने इल्ज़ाम साबित होने पर उसे 3 साल कैद, 1 लाख रियाल बतौर जुर्माना सरकारी खजाने में जमा करने का हुक्म दिया। उस पर दूसरा इल्ज़ाम इंसानी स्मगलिंग का था। साबित हो जाने पर उसे 3 साल कैद और 30,000 रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। मस्जिदुल हरम में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हरम में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि कोरोना की वबा के बाद इस साल मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों को एतकाफ़ की इजाज़त दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने बयान में कहा है कि जो लोग मस्जिद हरम में एतकाफ़ करना चाहते हों वो हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के पास अपना इंदराज कराएँ। उसके लिए एक लिंक भी जारी किया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि एतकाफ़ और मस्जिद हरम में लॉकर्स के इजाज़तनामे 16 रमज़ान से 19 रमज़ान तक जारी होंगे। इजाज़तनामे गेट नंबर 119 के सामने एतकाफ़ करने वालों के इदारे के केबन से वसूल किए जाएँ। ये केबन हरम शरीफ के सहन में वाक़ है। इंतज़ामिया ने बयान में कहा कि जिन लोगों को एतकाफ़ के इजाज़तनामे जारी होंगे उन्हें तमाम सहूलतें हासिल होंगी। अपना सामान रखने के लिए उन्हें निजी लॉकर्स मिलेंगे। खिदमात को बेहतर बनाने के लिए उनसे तजावीज़ ली जाएंगी। अगर कोई कंप्लेन हुई तो वो भी सुनी जाएगी। इंतज़ामिया ने कहा एतकाफ़ करने वालों पर कुछ पाबंदियाँ आयद होंगी। उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उन्हें ई सर्विसेज गेट पर अपना अकाउंट खोलना होगा। मस्जिद हरम के अहलकारों के साथ ताउन और कवानीन की पाबंदी करना होगी। एतकाफ़ के लिए मखसूस मुकाम पर इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। ख़वातीन व हज़रात एतकाफ़ के दौरान एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। एतकाफ़ करने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपनी ऊंची आवाज़ में बातें जो है वो ना करें और ना ही अपने तौर पर दर्स का सिलसिला शुरू करें। एतकाफ़ करने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने लॉकर्स की हिफाजत करें और उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुँचाएँ। अपने कार्ड का ख्याल रखें। एतकाफ़ की जगह की सफाई करते रहें और रास्ते में चलने वाली जगहों पर बैठने से गुरेज करें। फ़र्ज़ नमाज़ों, तरावी और तहज्जुद के दौरान एतकाफ़ के लिए मखसूस मकामात पर सोने से गुरेज करें। इंतज़ामिया ने इंतबाह किया कि ज़िम्मेदारान की इजाज़त के बगैर किसी का सामान नामुनासिब तरीके से रखा मिलेगा उसे किसी से पूछे बगैर हटा दिया जाएगा। इंतज़ामिया एतकाफ़ करने वालों के किसी भी सामान की गुमशुदगी की ज़िम्मेदार नहीं होगी। सऊदी शहरी और गैर मुल्की इस साल टूरिज़्म पर अरबों रियाल खर्च करेंगे। कॉलियर्स इंटरनेशनल कंसल्टेंट कंपनी ने कहा कि सऊदी शहरी 2022 के दौरान गैर मुल्की टूरिज़्म पर अरबों रियाल खर्च करेंगे। तो वक़्त की जा रही है कि इस साल सऊदी शहरी 75,000 फ़्लाइट से बैरून मुल्क जाएंगे। सऊदियों के बैरून मुल्क सफ़र की तादाद 2025 तक जो है वो 2025 तक 1,63,000 तक पहुंच जाएगी। यह दादोशुमार 2019 के मुकाबले में बहुत कम है। 2 साल के दौरान सऊदियों ने 7.5 लाख फ़्लाइट से बैरून मुल्क सफ़र किया। सऊदी लेबर प्रोग्राम तमकीन के तहत माजूरों के लिए 600 मुलाजमतें। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में 2 रोज़ा तमकीन नुमाइश में तकरीबन 50 सरकारी, निजी और गैर मुनाफे बख्श शोबों ने माजूर अफराद के लिए मुलाजमत के 600 मौक़े पेश किए। अरब न्यूज़ के मुताबिक तमकीन नुमाइश का एहतमाम अथॉरिटी फॉर द केयर ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ ने किया था, जिसका मकसद माजूर लोगों की काबिलियत को कारोबारी शोबे से जोड़ना था। तमकीन नुमाइश का इफ्तिताह अथॉरिटी फॉर द केयर ऑफ जो है पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के CEO डॉक्टर हिशाम अल हैदरी ने किया। इसमें अफराद और इदारों के लिए कई सरगर्मियाँ और तकरीबात शामिल थीं। इसमें इशारों की ज़ुबान की बुनियादी बातें और इसके अलावा CV राइटिंग, पर्सनल इंटरव्यू, लेबर मार्केट में माजूर लोगों के हकूक़ पर सेमिनार और बहुत सी दूसरी कामयाब माजूर लोगों की कहानियाँ भी शामिल थीं।
सऊदी दारकूमत रियाद से बाहर के बहुत से माजूर लोगों ने सोशल नेटवर्क्स पर अथॉरिटी के अकाउंट्स पर शाया करदा लिंक के जरिए वर्चुअल नुमाइश से भी फ़ायदा उठाया। एक्सपो दुबई में विजिटर्स की तादाद 20 मिलियन से ज़्यादा हो गई। एक्सपो 2020 दुबई में आने वाले विजिटर्स की तादाद 20 मिलियन से तजावज़ कर गई। इसे एक तारीखी कामयाबी करार दिया जा रहा है। अमारात अल-यौम के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर वबाई हालात के तनाजुर में आलमी नुमाइश में इतनी बड़ी तादाद की आमद एक्सपो की तारीख में एक संगे मील की हैसियत इख्तियार कर की है। एक्सपो दुबई का ये बैनुल-अक़वामी इवेंट इंतहाई कामयाब रहा। दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोग मुत्तहिदा अरब अमारात में इकट्ठा हुए। एक्सपो दुबई 2020 का ये इवेंट चैलेंज से निमटने में कामयाब रहा, जहां 192 ममालिक के तजारती, सकाफती, तालीमी और तफरीही इदारों और बड़ी तादाद में विजिटर्स ने भरपूर शिरकत की। एक्सपो 2020 दुबई में 32,000 प्रोग्राम्स पेश किए गए, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी शरीक हुए। स्पोर्ट्स जो है उसकी नामवर शख्सियात और फनकारों की बड़ी तादाद भी इस इवेंट में पहुंची हुई हैं। एयरलाइंस के खिलाफ मुसाफिरों की शिकायत क्यों बढ़ने लगीं? सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी के मुताबिक जनवरी 2022 के दौरान फ़ज़ाई कंपनियों के खिलाफ मुसाफिरों की जानिब से 447 कंप्लेंट्स दर्ज हुई और 14% इजाफा देखा गया है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक शहरी हवाबाजी ने बयान में बताया था कि जनवरी 2022 के दौरान दिसंबर 2021 के मुकाबले में कंप्लेंट्स जो थी वो 14% ज़्यादा रहीं। दिसंबर में शिकायत की तादाद 391 थी, जो कि जनवरी में बढ़कर 447 हो गई। शिकायत एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस के खिलाफ दर्ज कराई गई हैं और ग्राफ से पता चलता है कि सऊदी अरेबियन एयरलाइन के खिलाफ सबसे कम शिकायत दर्ज हुई हैं। 1 लाख मुसाफिरों में से सिर्फ 8 ने जो है सऊदी एयरलाइन की कारकर्दगी पर सवाल उठाया। उसके अलावा फ्लाई ए डील के खिलाफ 20 शिकायत सामने आईं। 1 लाख मुसाफिरों में से शिकायत का तनासब 20 रहा। जद्दा समेत साहली इलाकों में तेज़ हवा और ऊंची मौजें उठेंगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज जुमेरात को जद्दा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा चलेगी, जिसकी वजह से समुंदर में ऊंची लहरें उठेंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, तबूक, शुमाली हदूद, अल-जौफ, अल-कसीम और मशरकी रीजन्स में हवा में तेज़ी महसूस की जाएगी। महकमे ने कहा कि जद्दा के अलावा तमाम साहली इलाकों में रात 8 बजे तक तेज़ हवा का इम्कान है, जिसके बायस धूल मिट्टी उड़ेगी और हद निगाह मुतासिर होगी। महकमे ने कहा कि उससे मिलती जुलती कैफियत मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा अल-हनाकिया और अल-यतमा में होगी, ताहम यहाँ फ़िज़ा गर्द आलूद रहेगी। जबकि बदर, यम्बो और अल-राइस के साहली इलाकों में तेज़ हवा चलेगी, जिसकी वजह से समुंदर में ऊंची लहरें उठेंगी। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल-मसनद ने कहा कि रियाद में मौसम एतदाल की तरफ माइल रहेगा। फजर के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड, जबकि दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीग्रेड होगा। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।